वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। सर, तो ये चल रही है हमारी एआई की सीरीज। मतलब कहने का कि हमने एक्सेल में एआई का यूज किस प्रकार से करना है। हमने एक्सेल में एआई का यूज करना सीख लिया, हमने चैट जीपीटी का यूज सीख लिया, हमने कोपायलट का यूज सीख लिया। अब हम इस एक्सेल प्लस एआई को एक लेवल एडवांस लेके चलते हैं। हम एआई का यूज एडवांस किस प्रकार से करेंगे एक्सेल के अंदर, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों की जो एक समस्या होती है मैं उसका समाधान करा देता हूं। कई बार क्या होता है कि हम जो भी आपको समझाते हैं तो उसकी प्रैक्टिस फाइल हम वीडियो में अपलोड नहीं कर पाते, ध्यान में ही रहता है, या फिर उसमें हम और काम कर लेते, डिस्टर्ब हो जाती है फाइल। तो उस स्थिति में प्रैक्टिस फाइल की जरूरत पड़ती है। तो हमको एक प्रैक्टिस करने के लिए एक एक्सेल फाइल चाहिए। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम एआई से बनवा लें ना। टाइप करेंगे, डेटा एंटर कराएंगे, उस प्रकार की बड़ी फाइल के लिए तो हमको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो हम एआई से करवाते हैं ये काम। तो इस काम को हम कोपायलट से भी करा सकते हैं, और यदि कोपायलट नहीं है किसी के पास तब हम चैट जीपीटी का यूज़ कर लेते हैं, या फिर तो क्रोम ब्राउजर तो सभी के पास होगा। तो गूगल का एक एआई है जेमिनी से हम ये काम करवा सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जेमिनी से इंट्रोडक्शन करवाएंगे आपका कि वो कितना एडवांस लेवल तक काम कर सकता है, क्या चैट जीपीटी को मात दे सकता है, वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ब्राउजर ओपन कराएंगे और इसके अंदर से हम चैट जीपीटी ऑन करा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे चैट जीपीटी को यूज करने के लिए लॉगिन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसका प्रॉम्प्ट यूज करा सकते हैं। और प्रॉम्प्ट के अंदर सबसे पहले तो हम इससे एक प्रैक्टिस फाइल ले लें। तो मैं इसको एक प्रॉम्प्ट दे देता हूं जिसके अंदर मैंने कहा इसको भाई एक्सेल टेबल फॉर्मेट में 30 रिकॉर्ड का डेटा बनाओ। आप कितना भी बना सकते हैं डेटा, आपको जितनी जरूरत है 15, 20, 30, 40, 50 जितना रिकॉर्ड आप रखना चाहें उतना बड़ा डेटा यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया 30 रिकॉर्ड का डेटा बनाओ जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, डेजिग्नेशन और सिटी एंड सैलरी कॉलम होने चाहिए। तो क्या हमको बना के दे देगा? चलो देखते हैं। देखो, यहाँ पे ये कह रहा है कि नीचे 30 रिकॉर्ड के साथ एक एक्सेल तालिका आपको प्रारूप में डेटा दिया गया है। और यहाँ पे ये देखो, ये डेटा इसने बनाना स्टार्ट कर दिया। ये हमको 30 रो का डेटा यहाँ पे बना कर देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 30 रिकॉर्ड्स देख रहे हो ना, अब 30 रिकॉर्ड्स का डेटा यहाँ से मांगा है इससे। तो अब देखोगे यहाँ पे इसने मेरे को 30 रिकॉर्ड यहाँ पे बना के दे दिए, एक पूरा डेटा दे दिया। बट ये डेटा हमको पसंद नहीं आया। भाई मेरे को तो ऐसे नहीं चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था एम्प्लॉय नेम। जैसे यहाँ पे ये मेल है, यहाँ पे मिस्टर राज वर्मा, फीमेल है तो यहाँ पे मिस या मिसिज प्रिया शर्मा। इस प्रकार से यहाँ पे मिस्टर और मिसिज के साथ चाहिए था। साथ में इधर मेरे को डॉलर आइकन या फिर रुपीज का आइकन साथ में अटैच चाहिए था। तो यहीं पे मैं इसको बता देता हूँ कि भाई इस डेटा के अंदर जो इसने देखो 30 रिकॉर्ड हमको दिए हैं, इसके अंदर साथ में हमको भाई यहाँ पे चाहिए एम्प्लॉय नेम में मिस्टर एंड मिसिज ऐड करो और सैलरी में रुपीज का सिंबल ऐड करो, और इसको बता देते हैं। तो अब ये हमको उसी फॉर्मेट में डेटा बना के दे देगा जो फॉर्मेट अब हमने इसको बताया है। देखो यहाँ पे अब जो मेल है उसके सामने मिस्टर लिखा आ रहा है, जो फीमेल है उसके सामने मिसिज लिखा आ रहा है, और साथ में जो सैलरी है वहां भी देखो रुपीज का सिंबल हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये फटाफट यहाँ पे थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है, नहीं तो इतना समय नहीं लगाता है, बहुत स्पीड से यहाँ पे ये डेटा हमको क्रिएट करके देता है। तो भी डेटा तो इसने अपडेट कर दिया। अब इसको एक्सेल में किस प्रकार लेंगे, क्या कह रहा है वो भी देखो, पढ़ लेते। देखो, अगर आपको ये डेटा एक्सेल फाइल में चाहिए तो बताइए, मैं इसे आपके लिए तैयार कर सकता हूँ। भाई हमको तैयार नहीं करना, हमको एक्सेल फाइल में चाहिए यहीं से। तो मैं कंप्लीट यहाँ से देखो माउस की कृपा से यहाँ से मैं इसको पूरे को डेटा को सिलेक्ट करा लूंगा। कीबोर्ड से Ctrl+C करेंगे और एक्सेल में जाकर के जहां भी हमने रखना है इसको वहां पे पेस्ट करा लेंगे। बस इसको अब हमने सिर्फ एडजस्ट कराना है, एडजस्ट करा लेंगे। रैप टेक्स्ट नहीं चाहिए, या फिर हमको कॉलम का साइज कम ज़्यादा लेना है, उस हिसाब से हम इसको बोल्ड कराना है, कलर कराना है, फ़ॉन्ट साइज हमने चेक करना है। तो कंप्लीट हम यहाँ पे अच्छे से इसकी फॉर्मेटिंग तैयार कर सकते हैं। ये काम मैनुअल काम होता है, ये चैट जीपीटी नहीं कर सकता फॉर्मेटिंग, ये हमको खुद करनी पड़ेगी। क्लियर? अब इधर देखिए, हमको कुछ डेटा एंटर कराना है। यहाँ पे हमने नेम डालने हैं, सिटी डालनी है, डेजिग्नेशन, सैलरी। ठीक है, यहाँ पे सिटी के अंदर कई बार क्या होता है कि सिटी के वार्ड नंबर वगैरह होते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि वार्ड नंबर ना डाले, यानी कि नंबर की यहाँ पे एंट्री ही ना हो, सिर्फ टेक्स्ट की एंट्री हो। तो उसके लिए क्या करें?
कैसे करें हम ये काम टेक्स्ट के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने चैट जीपीटी के पास और इसको हम प्रॉम्प्ट दे देते हैं। हमने इसको बताया एक्सेल सीट के कॉलम ABC, ये कौन सा कॉलम है हमारा, मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा, ये C कॉलम है। ठीक है, C कॉलम के अंदर ये करा देता हूँ मैं यहाँ पे C कॉलम के अंदर। C कॉलम में मुझे सिटी नेम एंटर करने हैं और एंट्री केवल टेक्स्ट की ही होनी चाहिए। कैसे करूं बताओ भाई, कैसे करूं। तो लीजिए हमने देख लिया, इसने बता दिया कैसे करें। ये कह रहा है कि कॉलम सी में केवल टेक्स्ट या सिटी नेम की एंट्री को अलाउ करने के लिए डेटा वैलिडेशन का उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए कैसे उपयोग करें, सी कॉलम को सेलेक्ट करें, C1 से C100 या पूरा कॉलम, सी पूरा कॉलम या जहां तक आप ये एंट्री करना चाह रहे हैं उतना कॉलम कह रहा है सेलेक्ट करा लें। रिबन में जाएं, डेटा में जाएं, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें, सेटिंग में टैब में दबाएं, अलाउ को कस्टम में चुने और ये फॉर्मूला वहां पे कह रहा है पेस्ट करा दें, ये फॉर्मूला डाल दें। ये फॉर्मूला डालने के बाद आप एरर टैब में अगर कुछ डालना चाह रहे हैं, जैसे स्टाइल में हमने स्टॉप चुन लिया या फिर कुछ और टाइटल देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं, वरना इसकी जरूरत नहीं है और ओके दबा दें। अब होगा क्या, अगर कोई नंबर, डेटा या स्पेशल कैरेक्टर एंटर करेगा तो एरर आएगा, केवल टेक्स्ट एंट्री ही अलाउ होंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो सबसे पहले तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करा लें, Ctrl+C, या फिर यहाँ पे क्लिक करा दें कॉपी पे, और हमने ये स्टेप फॉलो कराने हैं। अपने सी कॉलम को सिलेक्ट कराएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाके डेटा वैलिडेशन के अंदर हम सेटिंग और कस्टम चुन लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक्सेल के अंदर। हमने यहाँ से और यहाँ तक ये फॉर्मेट अलाउ कराना है, सेलेक्ट करा दिया। पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप डेटा में जाके हम कराते हैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे कह रहा है अलाउ वैल्यू के अंदर से हम कस्टम सेटिंग चुन लेंगे। कस्टम के अंदर यहाँ पे वो फॉर्मूला हम पेस्ट करा देंगे और कह रहा है ओके करा देना है बस। अब यहाँ से यहाँ तक किया था तो मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर बना देता हूँ ताकि हमको पता चले कि यहाँ से यहाँ तक हमने सिर्फ टेक्स्ट के लिए अलाउ किया है। यहाँ पे यदि मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ तो देखो एंट्री हो रही है ना। हम नंबर की एंट्री करा रहे हैं, चाहे कहीं भी कराएं हम वो नंबर की एंट्री हमारी यहाँ पे अलाउ नहीं होगी। ठीक है, वो नंबर की एंट्री होगी क्योंकि वहाँ पे मेरा टेक्स्ट दब गया था एक। देखो बाकी जगह पे ये नंबर की एंट्री नहीं होगी, हम चाहे जितनी बार भी यहाँ पे रिट्राई करने की कोशिश करें ये नहीं होगी। यहाँ से हमने इसको कैंसिल ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पूरे सेल में हम कहीं भी कोई एंट्री करेंगे तो हमारी टेक्स्ट फॉर्मेट यहाँ पे आराम से एंटर हो जाएगा। अब एक चीज और ऐसी जो कि एक्सेल में नहीं मिलती आपको, एक्सेल में कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हमको ये काम करके दे सके। जैसे कि यहाँ जहां भी मैं क्लिक करा रहा हूं, यानी कि वो एक्टिव सेल हमारा किसी भी एक कलर से फिल होके आए, जहां भी हम क्लिक कराएं वही किसी एक कलर से फिल हो जाए, यानी कि वो हाईलाइट होके दिखाए। तो इस चीज के लिए ना तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करेगी क्योंकि पूरी शीट के अंदर कोई भी एक ऐसा सेल, तो उसके लिए हमको VBA कोड की जरूरत पड़ेगी। अब जब हमको भाई एक्सेल ही नहीं आता तो हम VBA कोड कहां से सीखेंगे, है ना। आपको मान लीजिए ना एक्सेल आ रहा है और ना VBA कोड के बारे में पता है, तो भाई चैट जीपीटी है ना हमारे पास, हम उसकी मदद लेंगे। हम सीधा चैट जीपीटी के पास चलते हैं और यहाँ पे इसको एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं, Ctrl+V पेस्ट। ठीक है, अब ये प्रॉम्प्ट में क्या देगा, कोड लिख के हमको कहाँ पे लिखना है, हमको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम इसको प्रॉम्प्ट दे देंगे कि हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया था एक्सेल में केवल एक्टिव सेल को हाईलाइट करना है ग्रीन कलर से। VBA कोड क्या होगा, इसने देखो VBA कोड हमको लिखना स्टार्ट कर दिया, हमको देना, और VBA कोड को कैसे एक्टिव कराना है वो भी यहाँ पे बता रहा है। देखो कैसे इस्तेमाल करें, एक्सेल खोलें, Alt F11 दबाकर VBA एडिटर ओपन करें। लेफ्ट साइड में आपको दिस वर्कबुक, यानी कि जिस वर्कबुक पे ये लगाना चाह रहे हैं उस वर्कबुक के नीचे एक्टिव सीट से संबंधित सीट है ना, जिस भी सीट में लगा रहे हैं उसको चुने। राइट साइड में कोड विंडो के ऊपर दिया गया कोड कॉपी पेस्ट कर दें, VBA कोड को बंद करा दें और एक्सेल पर वापस आ जाएं। अब जब भी आप किसी अन्य सेल पर क्लिक करेंगे केवल वही सेल ग्रीन कलर से हाईलाइट होगी। देखो कितना सिंपल है ना। हम यहाँ से पूरा कोड कॉपी करा सकते हैं, क्लिक करा के कॉपी करा लेंगे, और ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके अकॉर्डिंग हम एक्सेल ओपन करा लेते। हम यहाँ पे कराएंगे ऑल्ट के साथ F11 प्रेस, और यहाँ पे हम लेफ्ट में जाएंगे, कौन सी वर्कबुक के अंदर दिस वर्कबुक कराना है,
हमने या इसी सीट के ऊपर कराना है, वो सीट हम क्लिक करा लेंगे। वो कह रहा है डबल क्लिक या फिर राइट क्लिक करके हम व्यू कोड करा लेंगे, या डबल क्लिक यूज करेंगे तब भी हमारे पास देखो ये सीट की विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे कोड को ओनली पेस्ट कराना है, हमने कॉपी करा लिया था, पेस्ट करा दिया, बस कोड विंडो को क्लोज करा देंगे। अब यहाँ देखो जहां भी हम क्लिक कराएंगे ये सेल ऑटोमेटिक उसी कलर से, हमने ग्रीन कलर दिया था ना, तो ग्रीन कलर से ही हाईलाइट होने लगेगा। अब देखिए हम कोई भी काम यहाँ पे कर रहे हैं, मैं यहाँ पे नेम टाइप कराता हूँ, या हमने सिटी नेम लिखने हैं, या फिर हमने कोई और नेम लिखने, यानी कि जितना भी टेक्स्ट हमारा आए वो सारा ऑटोमेटिक कैपिटल लेटर में आए, पूरे एक्सेल में नहीं, किसी एक सीट में। कौन सी सीट में हमने वो डिसाइड करके बताना है कि इस सीट में जब भी हम कोई भी टेक्स्ट लिखें वो ऑटोमेटिक अपर केस में हो जाए, कि गलती से हमने लोअर में लिख दिया है, प्रॉपर में लिख दिया। ठीक है, तो फिर से चलते हैं हम वापस से अपने चैट जीपीटी के पास, और इसको फिर से हम एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि भाई एक्सेल में सीट नेम, जो भी आपका सीट का नाम है, कौन सी सीट में आप एंट्री कराना चाह रहे हैं अपर केस में, उस सीट का नाम, मैंने यहाँ पे दिखा सीट का नाम ऑटो, ठीक है ना, मेरी सीट का नाम ऑटो है, इसमें जो भी एंट्री हम करें वो ऑटोमेटिक अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए वीबी कोड बनाओ। पूछ लेते हैं क्या है वीबी कोड, चलो यहाँ पे बताओ भाई वीबी कोड क्या है, तो ये हमको बताएगा। सीट का नाम इसने पढ़ लिया, तो कह रहा है आप नीचे दिया गया वीबी कोड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और ये वीबी कोड वहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे देखो जो हिंदी में हमको बता रहा है ना, ये एज ए कमेंट है, ठीक है, बाकी कोड सिर्फ ये इतना ही है। कैसे इस्तेमाल करें इस कोड को, उसी प्रकार से यहाँ पे स्टेप है। एक्सेल खोलें, ऑल्ट F11 दबाकर एडिटर खोलें, लेफ्ट साइड में आपको ऑटो नाम की सीट मिलेगी, उसके ऊपर राइट क्लिक करें, व्यू कोड पे चले जाएं। राइट साइड में ओपन हुए कोड विंडो में ऊपर दिया गया वीबीए कोड पेस्ट कर दें। उसी प्रकार से वही स्टेप है, आप ये पूरे स्टेप यहाँ पे रीड करा सकते हैं कि आप इस प्रकार से इनपुट देंगे तो आउटपुट आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कोड को कॉपी करा लेते हैं और इसके बताए अनुसार हम स्टेप चुन लेंगे। हम ऑल्ट F11 प्रेस कराएंगे, लेफ्ट साइड में हमारे पास ये है ऑटो वाली सीट, राइट क्लिक करके हम कर लेंगे व्यू कोड पे क्लिक, और यहाँ पे हम कोड को पेस्ट करा लेंगे। ठीक है, इतना ही बताया था इसने स्टेप, और क्लोज करा देंगे। बस अब इस सीट में हम जो भी एंट्री कराएं, देखना मैं स्मॉल में लिखता हूं, MANOJ, देखो स्मॉल में लिखा है, एंटर प्रेस कराएंगे ऑटोमेटिक कैपिटल में हो जाएगा, देखो ऑटोमेटिक कैपिटल में हो जाएगा। इसी प्रकार हम ये चाहें कि जितना हमारा टेक्स्ट है उसी प्रकार कॉलम भी ऑटो फिट हो जाए, तो हम ये भी उसको बता सकते हैं। तो जो जितना बड़ा टेक्स्ट होगा, इतना बड़ा टेक्स्ट हमारा पहुंच गया, एंटर प्रेस कराएंगे तो कैपिटल में तो हो गया, साथ में कॉलम भी हमारा ऑटो फिट हो जाए। ये भी हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। ये आप खुद करके देखना कि हम जैसे ही टेक्स्ट एंटर कराएं तो कॉलम भी ऑटो फिट हो जाए। अब एक चीज और देखते हैं, आपने डेटा एंट्री फॉर्म का तो पता ही होगा। हम डेटा एंट्री फॉर्म वीबीए कोड के जरिए एक यूजर फॉर्म किस प्रकार से तैयार करें, उसके लिए हमको यूजर फॉर्म डिजाइन करना भी आना चाहिए, और वीबीए कोड हमको सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि चैट जीपीटी है ना। तो एक यूजर फॉर्म एक्सेल के अंदर डिजाइन का काम आ गया, जहां पेन पेंसिल का काम है। तो देखो ये काम हमको मैनुअल करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग तो मैनुअल करनी पड़ेगी। उसको एक्टिव किस प्रकार करेंगे या उसका कोड किस प्रकार लिखेंगे, ये हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। तो चलो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको किस प्रकार से करेंगे। पहले मैंने इसको बताया है, मुझे एक एक्सेल वीबीए यूजर फॉर्म बनाना है या बना कर दो, जिसकी मदद से दूसरी सीट में, क्योंकि यूजर फॉर्म तो एक ओपन हो गया, लेकिन एक सीट के अंदर तो हमको डेटा चाहिए ना, वो डेटा एंटर होकर एक नई शीट में जाए, तो एक दूसरी शीट में एक एम्प्लॉयज़ की एंट्री करनी है उस डेटा फॉर्म की मदद से। उसमें कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सिटी, जेंडर और सैलरी। इसके रिगार्डिंग मेरे को एक यूजर फॉर्म बना के दो, और हम इसको आदेश दे देते हैं। देखिए सबसे पहले यूजर फॉर्म के फीचर्स देखिए। एक तो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस आपने तैयार करना है, सबमिट बटन बनाना है, डेटा दूसरी साइट में ऐड होगा जिसकी वजह से, जिसमें सबमिट बटन पे क्लिक करा देंगे तो हमारा सीट में डेटा ऑटोमेटिक एंटर होता रहेगा, सिर्फ हमने फॉर्म को फिल कराना है। क्लियर बटन पे क्लिक करा देंगे तो फॉर्म रीसेट हो जाएगा। एक बटन क्लियर का बनाना है, एक बटन हमने क्लोज का बनाना है, ताकि हमने यूजर फॉर्म को जब बंद करना पड़े तो क्लोज का बटन बनाएंगे। तो तीन तो हमके कमांड बटन बनाने, हमने किस प्रकार से बनाएंगे उसके लिए मैंने ऑलरेडी यूजर फॉर्म डिजाइन किस प्रकार से करेंगे मैंने वीडियो डाले हुए, वो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। लेकिन कोड यदि नहीं पता है किसी भी काम के लिए, यूजर फॉर्म तो हम अलग अलग टाइप के बना लेंगे, डिजाइन कर लेंगे, बट उसकी कोडिंग किस प्रकार से करेंगे वो सारे स्टेप इसने यहाँ पे समझा दिए। सबसे पहले एक्सेल ओपन करें,
Alt F11 दबाकर VBA कोड एडिटर ओपन करा लें। लेफ्ट साइड में VBA प्रोजेक्ट योर वर्कबुक नेम जो भी है उसको चुने, उस पर राइट क्लिक करें और इंसर्ट यूजर फॉर्म चुनें। देखो मैं आपको बताता हूँ इंसर्ट यूजर फॉर्म कैसे चुनेंगे, कैसे डिजाइन करेंगे। हम एक्सेल पे चलते हैं और हम एक कोई भी ब्लैंक सीट ले लेते हैं, ठीक है। इस पे हमने एंट्री करानी है, तो एक यूजर फॉर्म के जरिए एंट्री करानी है। तो उसके लिए कह रहा है आप सबसे पहले Alt F11 दबाएं। यहाँ से मैं सारी विंडो क्लोज करा देता हूँ ये वाली। कह रहा है इंसर्ट में जाकर के आप एक यूजर फॉर्म चुन लें। हम यहाँ पे इंसर्ट में यूजर फॉर्म चुना लेंगे तो देखो आपके पास एक यूजर फॉर्म की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे यूजर फॉर्म हमने डिजाइन करना पड़ेगा। हमने कौन कौन से ऑप्शन लेने भाई, सबसे पहले तो हमने लेबल बनाने पड़ेंगे, एम्प्लॉय ID या फिर एक एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन के लिए और क्या लिया था, जो भी लिया था मान लीजिए एम्प्लॉय सैलरी। अब यहाँ पे हमने इनके नाम चेंज करने हैं और साथ में हमने यहाँ पे टेक्स्ट डालना है। तो टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे एम्प्लॉय ID, ठीक है। इनका साइज हमने एडजस्ट कराना पड़ेगा। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे एम्प्लॉय नेम। तीसरा टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, उसके अंदर हमने डालना है भाई एम्प्लॉय का जो भी डेजिग्नेशन है या फिर उसकी सैलरी है। तो इस प्रकार से हमने डिजाइन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम कमांड बटन का यूज करेंगे। तो कमांड बटन के लिए हम यहाँ से कमांड ले लेंगे भाई, हमको एक तो सबमिट के लिए कमांड चाहिए, सबमिट बटन बनाना है, एक हमने रीसेट बटन बनाना है और एक हमने क्लोज बटन बनाना है, ताकि सबमिट पे क्लिक करें तो ये सारा डेटा हमारा एक्सेल सीट के अंदर चला जाए। इस प्रकार से आपने एक यूजर फॉर्म तैयार करना है, एक सिंपल सा अच्छा सा इंटरफेस बन जाए। इसको रन करा के दिखाता हूँ। देखो ये हमारा यूजर फॉर्म इस प्रकार से दिखेगा। जब हम यहाँ पे एंट्री करा देंगे, इस प्रकार से जब एंट्री करा लेंगे पूरे के अंदर, तो हमने सिर्फ सबमिट बटन पे क्लिक कराना है। फिलहाल ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने VBA कोड लिखना पड़ेगा यहाँ इसके लिए। और VBA कोड क्या लिखना पड़ेगा, VBA कोड लिखने के लिए देखो आगे इसने बता रखा है चैट GPT ने कि 5 तो लेबल बनेंगे, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, सिटी, जेंडर और सैलरी। जिस प्रकार से हमने 5 लेबल बनाए थे, 5 ही टेक्स्ट बॉक्स बनेंगे जिसके सामने हमने उनकी एंट्री करानी है, और 3 बटन बनेंगे। हमने 3 ही बटन बनाए थे ना। ये चीज़ें आपने यूजर फॉर्म में बनानी है। बनाने के बाद आपने एक कोड विंडो ओपन करनी है VBA कोड फॉर यूजर फॉर्म के लिए। नीचे गए कोड को यहाँ से कॉपी करा लें। सारे कोड को हम कॉपी करा लेंगे। हमने कुछ इसमें चेंज नहीं कराना है। चेंज कहाँ पे कराना है, जिस सीट के अंदर ये कोड काम करे, यूजर फॉर्म जिस सीट के अंदर वो एंट्री लेकर के जाए, उस सीट का नाम हमने चुनना है। जैसे यहाँ पे बता रखा है फाइनल स्टेप, एक्सेल सीट का नाम, ये नाम डालें या कोई और नाम डालें। इस प्रकार से आप नाम दें या कोड में अपनी सीट का नाम बदलें। आपने सीट का नाम नहीं दिया है क्योंकि कोड में इसने सीट का नाम ये दिया है। यदि आपकी सीट का नाम ये नहीं, कोई दूसरा है, तो कोड में जो आपको ये नाम मिलेगा एम्प्लॉय डेटा, आप यहाँ पे उस एम्प्लॉय डेटा को यहाँ से चेंज करा सकते हैं। चेंज कराने के बाद पूरे कोड को कॉपी करेंगे। उसी प्रकार से हम VBA कोड का विंडो ओपन कराएंगे, मॉड्यूल्स के अंदर ले जाके पेस्ट करा देंगे। सिंपल, हमारा जो यूजर फॉर्म बनाया था हमने वो काम करने लगेगा। तो यूजर फॉर्म किस प्रकार से डिजाइन करेंगे, इसके लिए आप हमारे वो वीडियो जरूर देखें। मैं ऊपर आई बटन पे उनका लिंक भी दे दूंगा, आप सिंपली से वहां पे पहुंच सकते हैं। या फिर एक्सेल VBA की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने यूजर फॉर्म डिजाइन करना समझाया है। आप वहां से सिर्फ डिजाइन करना सीख सकते हैं, कोडिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं है। कोडिंग हम चैट GPT से ले लेंगे। इसी प्रकार यदि हम और थोड़ा सा एडवांस चले एक्सेल के अंदर, कि हमको जरूरत पड़ती है एक्सेल में डेटा क्लीनिंग की, है ना, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। डेटा हमारे पास तितर बितर होता है, तो उसको क्लीन करना एक सरदर्दी बन जाती है क्योंकि हमने उस डेटा को समराइज करना है, उस पर हमने एनालाइज करनी है। तो ये काम करने से पहले उसको क्लीन किस प्रकार से करेंगे, क्या चैट GPT हमको क्लीन करके दे सकता है, डेटा हमको क्लीन कराने में मदद कर सकता है? ये सारा पूरी डिटेल से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल प्लस AI के अंदर। तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।